बहुत समय पहले चीन के बाहरी इलाके में मंगोलिया के कुछ योद्धा एक ग्रुप का पीछा कर रहे थे। दुश्मनों से बचने के लिए उनका लीडर विलियम अपने साथियों से घोड़ों को आजाद करने के लिए कहता है ताकि मरे हुए जानवरों को खाने वाले जीव यानी स्कैवेंजर्स वहां पहुंच जाएं और उन्हें भागने का मौका मिल सके। रात में पिछली लड़ाई से बचने के बाद जब वे आराम कर रहे होते हैं तो वे बताते हैं कि वे किराए के सैनिक हैं और एक रहस्यमयी काले पाउडर की तलाश में यहाँ आए हैं। उनकी यह यात्रा शुरू से ही बहुत खतरनाक रही थी। इस दौरान उनके 20 से ज्यादा साथी मारे जा चुके थे और अब उनके पास बहुत कम सामान बचा था। जब वे वापस लौटने के बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी अंधेरे से एक जीव उन पर हमला कर देता है और बाकी सभी योद्धाओं को मार डालता है। सिर्फ विलियम और उसका दोस्त तोवर ही बचते हैं। वह जानवर दोबारा हमला करने के लिए उनकी तरफ आता है, लेकिन विलियम किसी तरह उस मॉन्स्टर को गिरा देता है और उसका हाथ काट देता है। उन्हें अभी भी ठीक से पता नहीं था कि उन्होंने किस चीज को मारा है, इसलिए दोनों तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं क्योंकि अब उनका कैंप सुरक्षित नहीं था। अगले दिन वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद मंगोल सैनिक उन्हें फिर से ढूंढ लेते हैं। अब दोनों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है क्योंकि दुश्मन उनके बिल्कुल पीछे होते हैं। आखिरकार दोनों चीन के बाहरी इलाके में मौजूद ग्रेट वॉल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन पर तीरों की बौछार होने लगती है जो बाल बाल उन्हें लगने से बचती है। अब उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे, इसलिए विलियम फैसला करता है कि मंगोलों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर है कि वह चीनी सेना के सामने सरेंडर कर दे। उसे उम्मीद होती है कि शायद चीनी सैनिक उनकी जान बख्श देंगे। द ग्रेट वॉल के कमांडर उस समय हैरान रह जाते हैं जब वे विलियम के साथ लाया गया एक बहुत बड़ा पंजा देखते हैं। कमांडर लिन जानना चाहती हैं कि मुख्य किरदार को यह पंजा कहां से मिला। जब वे सुनते हैं कि विलियम ने उस मॉन्स्टर को अकेले ही मारा था तो चीनी कमांडर उसकी बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें विलियम की एक भी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन रणनीतिकार वांग को लगता है कि शायद इन विदेशियों की बात सच हो सकती है क्योंकि उनके हथियार और कपड़े उस जीव के खून से सने हुए थे। उन दोनों लोगों की किस्मत का फैसला होने से पहले ही एक स्काउट दौड़ता हुआ वहां आता है। वह बताता है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन टावर से दुश्मनों को देख लिया है और वे बहुत बड़ी संख्या में दीवार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जनरल शाओ तुरंत अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं। इसके बाद विलियम और तोवर को जल्दी से दीवार पर ले जाया जाता है। वहां रंग बिरंगे कवच पहने सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना लड़ाई के लिए तैयार खड़ी होती है। विलियम ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी सेना कितनी शानदार तरीके से काम कर रही है। सभी सैनिकों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह मिलकर काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को उनके कवच के रंग से पहचाना जाता है, लेकिन बाकी सेना से अलग दिखने वाले सैनिक नीले कवच वाले होते हैं। इन सैनिकों की लीडर कमांडर लीन होती हैं और इस ग्रुप में सिर्फ महिलाएं होती हैं। वे सभी दीवार के किनारे की तरफ बढ़ती हैं और अपने बड़े बड़े भाले लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी सैनिक चुपचाप दुश्मनों के आने का इंतजार करते हैं। तभी उनका ध्यान दूर जाता है। वहां हरे रंग के राक्षसों की एक बहुत बड़ी भीड़ दीवार की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। जनरल शाओ तुरंत तोपों से हमला करने का आदेश देते हैं। विशाल मशीनों से कई आग के गोले हवा में छोड़े जाते हैं। ये सीधे दुश्मनों की तरफ जाते हैं और टकराते ही वहां आग का समंदर बना देते हैं। इसके बाद तीरंदाज भी राक्षसों पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। तीरों की इतनी ज्यादा बौछार होती है कि पूरा आसमान तीरों से भर जाता है। बिना डरे आगे बढ़ रहे कई राक्षस मारे जाते हैं, लेकिन राक्षस गुस्से में दहाड़ते हुए विशाल दीवार की तरफ दौड़ते रहते हैं। तीरों की लगातार बौछार के बावजूद वे दीवार के बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाते हैं। अब नीले कवच वाली महिलाएं दीवार से नीचे उन राक्षसों की तरफ उतरना शुरू करती हैं। वे अपने भालों से राक्षसों पर हमला करती हैं, जबकि ऊपर मौजूद पुरुष सैनिक उन्हें जल्दी से वापस ऊपर खींच लेते हैं। इतनी जबरदस्त कोशिश के बावजूद कई सैनिक राक्षसों के हाथों मारे जाते हैं और उन्हें जिंदा खा लिया जाता है। बहुत जल्द राक्षसों की रानी भी अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाती है ताकि वह लड़ाई को बेहतर तरीके से संभाल सके। रणनीतिकार वांग रानी को देख लेते हैं और जनरल को इसकी जानकारी देते हैं। जनरल तुरंत तोपों को सीधे रानी पर हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स तेजी से उन हमलों को रोक लेते हैं। इस दौरान वे अपनी लीडर की जान बचाते हैं। रानी गुस्से में इंसानों की तरफ दहाड़ती है और अपने साथियों से बात करने लगती है। वह उन्हें अपनी रणनीति बदलने का आदेश देती है। अब राक्षसों को दीवार पर चढ़ने के लिए एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करना था। मॉन्स्टर बहुत तेजी से उस ढांचे पर चढ़ जाते हैं और सैनिकों पर हमला करके उन्हें दीवार से नीचे फेंकने लगते हैं। खतरा देखकर विलियम और तोवर भागने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह है कि बैलार्ड नाम का एक विदेशी उन्हें आजाद कर देता है और तुरंत उनकी रस्सियां काट देता है। पेंग नाम का एक युवा सैनिक अपने साथियों को मरते हुए देखता है। डर के बावजूद वह उस जीव पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन विशाल मॉन्स्टर उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। इससे पहले कि वह खूंखार जीव उस युवक को मार डाले, विलियम हवा में उछलकर एक भाला पकड़ता है और उस जीव की ओर झपटकर सीधे उसके मुंह में भाला घोंप देता है। मॉन्स्टर लगातार दहाड़ते हुए उस आदमी को पीछे धकेलता है, लेकिन विलियम तोवर की मदद से उसे दोबारा भाला मार पाता है। दोनों
दोनों मिलकर उसके दिल में भाला घोंपकर उसे मार डालते हैं। टोवर जमीन पर पड़ी एक लाल केप उठाता है और सांड की तरह दूसरे मॉन्स्टर को अपनी ओर खींचता है। इससे वह जीव सीधे उस आदमी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे विलियम को तीर से उसे मारने का मौका मिल जाता है। वह उस अंधे हो चुके जीव के आखिरी हमले से बाल बाल बच जाता है। अपने कई साथियों को मरते हुए देखकर रानी अपनी साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके जीवों को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। इससे मॉन्स्टर अपने मरे हुए साथियों की लाशों को उठाकर पीछे हट जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ भी पता न लगा सकें। जीत के बाद चीनी कमांडर पश्चिमी लोगों के पास आते हैं और वे दोनों आदमी अपना सपोर्ट दिखाने के लिए तुरंत अपने वेपन्स नीचे रख देते हैं। जनरल शाओ लड़ाई में मदद करने के लिए उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उन्हें जेल में डालने के बजाय रहने के लिए जगह देने का फैसला करते हैं। घेराबंदी के ठीक बाद युवा सैनिक पेंग विलियम के पास जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वे दोनों बैलार्ड से भी मिलते हैं जिसने उन्हें पहले फ्री किया था। पता चलता है कि वह भी 25 साल पहले यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में आया था, लेकिन तब से उसे इंग्लिश सिखाने वाले के तौर पर बंदी बनाकर रखा गया है। बुजुर्ग आदमी उन दोनों को वह सीक्रेट काला पाउडर दिखाता है जिसकी उन्हें तलाश थी और विलियम को यकीन दिलाता है कि यह तीनों के लिए काफी से ज्यादा है। बैलार्ड सुझाव देता है कि घेराबंदी शुरू होते ही वे निकल जाएं ताकि लड़ाई के दौरान वे दूर जा सकें। उनकी बात खत्म होने से पहले ही रणनीतिकार वांग उन्हें एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाते हैं क्योंकि उन्हें उनके सामान में एक चुंबक मैग्नेट मिला है। वांग का मानना है कि इसी पत्थर की वजह से विलियम पहली मुठभेड़ में मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार पाया था क्योंकि चुंबक ने शायद उस जीव के दिमाग में दखल दिया होगा। पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स को ताओ तेई कहा जाता है और वे 20 सदी पहले आउटर स्पेस बाहरी अंतरिक्ष से अर्थ पर आए थे। उस दिन से ये जीव हर 60 साल में चीन के नॉर्थ से हमला करते हैं और सब कुछ खाकर अपनी रानी का पेट भरने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी गिनती बढ़ सके। चीन की कैपिटल राजधानी में 20 लाख लोग रहते हैं और यह दीवार से सिर्फ 300 मील दूर है। अगर इन जीवों को इतनी बड़ी मात्रा में खाना मिल जाए तो उनकी गिनती बहुत तेजी से बढ़ेगी और वे दुनिया के हर कोने में फैल जाएंगे। उसी समय जनरल शाओ को वेस्टर्न टावर्स पर कुछ लोगों के गायब होने का पता चलता है और वे कमांडर लिन के साथ मिलकर जांच शुरू करते हैं। सैनिक अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं, लेकिन वे हैरान रह जाते हैं कि मॉन्स्टर्स ने लाशों को खाने के बजाय जानबूझकर वहीं छोड़ दिया है। सैनिक अपने सामने एक जीव को देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जनरल शाओ को पीछे से एक दूसरे ताओ तेई की परछाई भी दिखाई देती है जो टीम पर अचानक अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे साबित हो जाता है कि उस पत्थर का राक्षसों पर असर होता है। दूत चेन वांग की बात से सहमत नहीं होता। दूत के दीवार से चले जाने के बाद सेना को इमारत के नीचे राक्षसों की ओर हलचल दिखाई देती है। सैनिक नीचे उतरते हैं और जांच शुरू करते हैं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ी और अजीब चीज दिखाई देती है। ताओ तेई ने दीवार के आधार में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था। तभी पता चलता है कि पिछली लड़ाइयों का इस्तेमाल राक्षसों ने सिर्फ सेना को धोखा देने के लिए किया था। इसी बीच बैलार्ड और तोवर एक नई योजना बनाते हैं। वे काला पाउडर चुराकर महान दीवार से भागना चाहते थे। उनका प्लान था कि जब पूरी सेना राक्षसों की जांच में व्यस्त होगी तभी वे वहां से निकल जाएंगे, लेकिन विलियम उन्हें रोक देता है। वह चाहता था कि टोवर वहीं रुके और एक बड़े मकसद के लिए लड़े, लेकिन टोवर को लगता है कि विलियम उम्मीद के चक्कर में अंधा हो गया है। उसे यकीन नहीं था कि इंसानों के पास राक्षसों की इतनी बड़ी सेना का सामना करने का कोई मौका है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है। तभी बैलार्ड अचानक विलियम को बेहोश कर देता है। फिर वह टोवर से कहता है कि अपने दोस्त को वहीं छोड़ दे क्योंकि वहां से भागने का यही उनका एकमात्र मौका था। जनरल लिन को जल्द ही पता चल जाता है कि पश्चिमी लोग भाग गए हैं। वह विलियम से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन विलियम बताता है कि उसने अपने दोस्त को भागने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। तभी युवा सैनिक पेंग बताता है कि उसने खुद विलियम को भागने वालों को रोकने की कोशिश करते हुए देखा था। यह सुनकर लिन का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फिर वह तुरंत गद्दारों को पकड़ने का आदेश देती है। विलियम को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है ताकि वह सेना की किसी भी योजना में रुकावट न डाल सके। अब ताओ तेई की भीड़ का पीछा करना जरूरी था। इसके लिए लिन हॉट एयर बैलून इस्तेमाल करने का फैसला करती है, लेकिन इन बैलून का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था और इन्हें इस्तेमाल करना काफी खतरनाक था। गाड़ियों में ईंधन के तौर पर काले पाउडर का इस्तेमाल करके लोग आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कई लोग मारे जाते हैं। अब राजधानी की तरफ जाने के लिए बहुत कम सैनिक बचे थे। इसी बीच पेंग विलियम को आजाद कर देता है। विलियम बाहर निकलता है और वहाँ उसकी मुलाकात वांग से होती है। वह वांग से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। रणनीतिकार उसे बताता है कि वे ताओ तेई को दीवार तोड़ने से रोकने में नाकाम रहे हैं, लेकिन जनरल ने विलियम
को आजाद करने का आदेश दिया है क्योंकि वह खुद राजधानी की तरफ जा रही हैं। वांग विलियम को बताता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उन्हें राक्षसों की रानी को मारना होगा क्योंकि अगर रानी मर जाती है तो उसके सारे साथी भी बेअसर हो जाएंगे। लेकिन विलियम वांग के साथ जाने के बजाय लिन के पीछे जाने का फैसला करता है। उसका मकसद इंसानों को बचाना और पूरी मानवता को खत्म होने से रोकना था। उधर जनरल लिन राजधानी पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती हैं। पूरी राजधानी भूखे राक्षसों से भर चुकी थी। लिन और उनके सैनिक महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही कई ताओ तेई उन पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। लिन और उनके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ते हैं। कुछ ही देर में लिन राक्षसों से पूरी तरह घिर जाती है। राक्षस उनके चारों तरफ खड़े होकर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लिन को मार पाते विलियम वहां पहुंच जाता है। वह लिन को बचाकर हवा में ऊपर उठा लेता है। फिर महल की तरफ उड़ते हुए वह राक्षसों को दूर रखने के लिए ग्रेनेड फेंकता है। इसके बाद वे उस ताऊ तेई को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जिसे पहले जिंदा पकड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।